बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के एक बार फिर सदर बन गए हैं और आज उन्होंने अपनी पुरानी तारीख फिर दोहरा दी है। नवाज शरीफ को जो गिले शिकवे थे, जिसका अक्सर वो इजहार करते हैं कि मेरे सीने के अंदर बड़े दुख हैं, मैंने बड़ी मसाइल का सामना किया और मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गई हैं, आज नवाज शरीफ एक बार फिर फट पड़े हैं। वो कहते हैं कि अच्छी भली उनकी हुकूमत चल रही थी 1993 में, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, लेकिन उनकी हुकूमत को हटा दिया गया। मुझे बताया जाए कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला गया था। फिर 97 में उनकी हुकूमत आई और उसके बाद 99 में नवाज शरीफ को फिर निकाल दिया गया। मोटरवेज इस मुल्क के अंदर बन रही थी, लेकिन मुझसे कहा जा रहा था कि आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं। मैंने धमाके किए, एटमी धमाके किए, उसके बाद मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। अदलिया का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ ने पूरी तफसील बयान की कि किस तरीके से उनको हुकूमत से निकाला गया, किस तरीके से मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए और किस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस ये कहते थे कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जेल भेजना है। गोया नवाज शरीफ एक तरफ साबका एस्टैब्लिशमेंट से गिला शिकवा करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अदलिया के किरदार पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इमरान खान साहब के पास मैं चल कर गया और उनसे बातचीत की। उन्हें कहा 35 पेंशन की बात छोड़ें, आएँ, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करते हैं। लेकिन फिर अचानक इमरान खान लंदन चले गए। लंदन में एक प्लान तरतीब दिया गया, जिसके बाद मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए धरनों का आगाज़ कर दिया गया। नवाज शरीफ इन बातों का बारहा जिक्र कर चुके हैं, कुछ अर्सा खामोश होते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्हीं बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। आज नवाज शरीफ ने वही तकरीबन बातें दोहराई हैं जो माजी में वो अक्सर गिले शिकवे करते रहे हैं। साथ ही साथ अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को यह खराज तहसीन भी पेश किया कि आज जो लोग मेरे साथ खड़े रहे वो आज हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मुल्क की सियासत को देखा जाए तो आपको नज़र ही आता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त अदलिया और सियासतदान आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। एक टकराव की कैफियत है और यह भी कहा जा रहा है कि अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से अदलिया के अंदर भी बेचैनी पाई जाती है। इसलिए कुछ फैसले ऐसे सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो तनकीद की जद में भी आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज खुद नोटिस ले चुकी है तौहीन अदालत के हवाले से, उस पर भी अब सवालात उठते हैं कि क्या एक मखसूस गिरोह को या एक मखसूस पार्टी को जो हुकूमत का साथ दे रही है उसे ही तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा सकते हैं, या दूसरी तरफ बैठे हुए लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं और जो बयानात दे रहे हैं उन्हें भी कभी पूछा जाएगा। ये गोया तौहीन अदालत के हवाले से भी एक तकसीम नजर आती है और वो तकसीम बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी कहती रहे, अदलिया पर इल्ज़ाम लगाए, जजेस पर इल्ज़ाम लगाए। माजी में भी हुकूमत से जब वो निकली तो जिस तरीके से वफाकी वज़रा ने, साबिक वफाकी वज़रा ने इल्ज़ामात आयद किए थे, ना उन्हें कोई तौहीन अदालत का नोटिस मिला, ना ही उन्हें किसी मुकदमे का सामना करना पड़ा। लेकिन एक लंबी तारीख मुस्लिम लीग नवाज के पास है। दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी सारे डिस्क्वालीफाई हुए। और उससे पहले अगर माजी की तारीख देखें तो ये भी कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग ने हमला किया था, उस हमले के नतीजे में भी अख्तर रसूल, मियाँ मुनीर लाहौर से रुकन कौमी असम्बली, तारक अजीज़ रुकन कौमी असम्बली, सब डिस्क्वालीफाई हुए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक लाडला तस्वर ज़रूर किया जाता है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ ने आज जिन गिले शिकवों का दोबारा से तज़किरा किया है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जनाब हसन अयूब साहब। हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर साफ़ी जनाब साकिब बशीर साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी इमरान वसीम साहब, ताकि हम कोर्ट के मामलात भी देखें और जिस तरीके से जो कुछ अदालतों की और इस वक्त हुकूमत के माबैन जो एक कशीदगी नज़र आती है, इसको भी आज के प्रोग्राम इसका अहाता करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हसन अयूब साहब, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो गिले शिकवे हैं नवाज शरीफ के, वो आपके सामने रखता हूँ। आपको लगता है कि नवाज शरीफ कभी खामोश होते हैं, कभी बोल पड़ते हैं, ये दुरानिया जो है कभी बढ़ जाता है, कभी रुक जाता है, आखिर मसला क्या है? मुझे ये बताया जाए, मुझे ज़रा समझाया जाए क्या वजह थी कि 1993 में, मार्च 1993 में शायद या उससे पहले एक आध महीने का फ़र्क होगा, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया? ये मैं पूछना चाहता हूँ। वजह मुझे बताया जाए। एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, बारी बारी हुए हैं या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं, लेकिन हमने हुकूमत भी हमसे छीनी गई। जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये
जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में, बाहर नहीं आने देना। हसन अयूब साहब, मियां नवाज शरीफ जो आज गिले शिकवे नज़र अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, माजी में भी इस किस्म की तकारीर मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने साबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया का जिक्र भी किया है। सच बोला है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, सच बोला है। और नवाज शरीफ साहब की एक आदत है, लोग समझते हैं कि वो खामोश हो जाते हैं, वो जब बोलना चाहें तो बात करते हैं। यानी आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, जितने मर्जी सवालात करें, जिस बात का जवाब वो देना चाहेंगे, जब वो जो बात करना चाहेंगे बात करेंगे, आपकी टर्म्स के ऊपर वो कभी बात करते भी नहीं हैं। तो उन्होंने पहले भी ये जो आज बातें की हैं ये पहले कर चुके हैं, उन बातों को रिपीट किया है। 21 अक्टूबर को जब वो वापस आए थे तो वो समझ रहे थे कि शायद इस वक्त मुल्क को जो है वो तकसीम से बचाना है और मुल्क को इकट्ठा जो है तमाम लोगों को जोड़ कर जो आपके ख़राब मुआशी सूरत हाल है उसका जो है वो तकाजा ये है कि सब मिलकर चलें। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि तमाम लोग मिलकर नहीं चल रहे, हर एक ने अपने अपने मुफादात के लिए, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो सियासी शख्सियात हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, और क्या विद इन इवन पार्टीज़, हर बंदा अपने मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। किसी को मुल्क के मुफाद की कोई जो है वो गर्ज नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने फिर अपना वो जो माजी की तल्ख हकीकतें हैं उनको जो है वो सामने लेकर आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जो अदलिया भी जो करती रही, जिस तरीके से रिसीवेबल अमाउंट उन्होंने बताकर कि जी बेटे से तनख्वाह जो ख्याली तनख्वाह थी, उसका भी जिक्र जो सिर्फ ऑन डॉक्यूमेंट थी, उसके ऊपर आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल करके उनको ताहयात नायल कर दिया। देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप एक रनिंग गवर्नमेंट को किस तरीके से एक ख्याली बात के ऊपर आपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज रहे हैं विदाउट ट्रायल, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह फैसला है जिसको जजेस भी बतौर नज़ीर जो है वो पसंद नहीं करते। तो अब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। तो नवाज शरीफ अगर उन ग्राउंड रियलिटीज़ का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अभी आज वो बोले हैं, अल्लाह बेहतर जानता है वो दोबारा कब बात करेंगे, लेकिन वो जब बात करेंगे, जब वो चाहेंगे तब बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, ये जो आज मियां नवाज शरीफ ने तज़किरा किया, यकीनी बात है साहब का इस्टेब्लिशमेंट का वो तज़किरा कर रहे थे, 93 में निकले, 99 में निकले, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज अदलिया पर भी तनकीद की है, साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद की है कि मेरी और मेरी बेटी को जो है वो जेल भेजने का मंसूबा था, लंदन प्लान, एक नया लंदन प्लान भी मियां नवाज शरीफ ने सामने रख दिया है। हालांकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो लंदन प्लान के तहत वापस आए हैं, लेकिन नवाज शरीफ जिस लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं उसमें साबिक चीफ जस्टिस का भी जिक्र भी है, साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र भी है, साथ इमरान खान साहब का जिक्र भी है। इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे इस सारी सूरत हाल के। आज अगर अदलिया जो है उसको के हवाले से शिकवे हैं PTI के, यही शिकवे नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ साहब के शिकवे बिल्कुल दुरुस्त हैं, और ये तो मेरे ख्याल में वो ना कहें तब भी हमें पता है, हमने ग्राउंड में देखा है जो कुछ हुआ। एक चलती हुकूमत को घर भेजा गया, एक जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे उनको घर भेजा गया, एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या था। और उस वक़्त मॉनिटरिंग जज लगाया गया, जिस तरह ट्रायल चलाया गया, हर चीज़ पर सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे ट्रायल कोर्ट तक जितने उनके खिलाफ फ़ैसले आए, उन फैसलों पर जो है वो सवालात हैं। और जो 2014 के धरने की वो बात कर रहे हैं, वो भी हकीकतें बाद में खुलती गई। हर कोई जो है वो उस हवाले से आगाह भी था, बाद में उसके हक़ाइक़ भी सामने आ गए। तो ये तो मेरा ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि एक चलती हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह के धरने होना, चलती हुकूमत के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं अदलिया का इस्तेमाल होना, जिसका अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ है वो मुल्क का हुआ है। अल्टीमेटली उसका नुकसान जो भुगत रहे हैं वो आवाम भुगत रही है। और वो 2018, 2014 से लेकर 18, 19, 20 तक जो कुछ होता रहा, उसके बेनिफिशरी तो डेफिनेटली इमरान खान थे। अब इमरान खान जो है वो निकले हैं 2022 के बाद, तो 2024 तक अभी वो जो है वो सलाखों के पीछे हैं। अब क्या वो उनको समझ आई होगी कि 2014 के धरने ठीक नहीं थे, 2016 या 17-18 में मियां नवाज शरीफ जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे उनको घर भेजना ठीक नहीं था। आज वो सवालात अपने बाहर निकालने पे अदलिया पर या दूसरे जगहों पे उठा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको ये एडमिट करना चाहिए कि मैं जब बात करता हूँ कि मेरे खिलाफ अदलिया गलत इस्तेमाल हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ भी, उस मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी गलत इस्तेमाल हुई थी और वो धरने भी गलत थे। इमरान वसीम साहब, अदालतों के इस्तेमाल का जिक्र अक्सर होता है। मियां नवाज शरीफ तो गिला शिकवा करते हैं, तो उसमें कुछ
वज़न भी नज़र आता है कि मॉनिटरिंग जज लगाया गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ फैसले आए। इमरान खान साहब अदलिया के साथ लड़ाई के नतीजे में नहीं निकले। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। आप अगर पूरे जो नवाज शरीफ आज बात कर रहे थे, 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म बने और 3 मरतबा उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया और तीनों मरतबा डिफरेंट तरीके से हटाया गया। उन्हें हटाने का मैकेनिज़्म डिफरेंट था। 93 में देखें 52(8)B का उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, सदर का अख्तियार था। 1999 में उनके खिलाफ मार्शल लग गया, वज़ारत उज़्मा से उतार दिया गया, टेक ओवर हो गया और 2017 में अदालत के ज़रिए, जजेस के ज़रिए हटा दिया गया। लेकिन ये जो तमाम हकीकतें हैं इसमें ट्विस्ट नहीं है। जो नवाज शरीफ बात करते हैं उसमें ट्विस्ट नहीं है कि उन्हें कैसे हटाया गया। 58(2)B का इस्तेमाल हुआ, मार्शल लग गया, उन्हें रिसीवेबल अमाउंट के ऊपर हटा दिया गया। लेकिन अगर हम जो अभी साकिब भाई बात कर रहे थे कि इमरान खान को समझना चाहिए, वो नहीं समझ रहे। वो अगर समझ रहे होते तो वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार होते। सॉरी टू इंटरव्यू, मैंने आपसे जो बुनियादी बात पूछी है, इमरान खान किसी अदालती फैसले के नतीजे में नहीं निकले। बिल्कुल, अदालतों के साथ उनकी महाजराई बनती नहीं। इस मैं उसी पे आ रहा था। इमरान खान साहब बेशक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, लेकिन अदम एतमाद के जरिए इख्तियार से निकले। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो निकले हैं अदम एतमाद के जरिए। पहले जो मेरी प्राइम बात थी कि नवाज शरीफ ने जिस तरीके से उनको हटाया गया, ट्विस्ट नहीं किया हकायक को। इमरान खान साहब ने ट्विस्ट किया। जब अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ कामयाब हुई, उन्होंने उसे अमरीकी साजिश करार दिया, उसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी लपेटा। और खान साहब पहले वजीर आजम थे जो कि अदम एतमाद के नतीजे में निकाले गए थे। जो मैं साकिब भाई की बात पे आया था कि अब आपने सीखना है, खान साहब नहीं सीखे, नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ होता रहा माजी में, उसके बाद तो फिर इमरान खान साहब को सीखना चाहिए। मुज़ाकरात की टेबल पे सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। फिर जिन पे ब्लेम करते हैं, जिनको टारगेट करते हैं, जिन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, उन्हीं के साथ कहते हैं मैंने मुज़ाकरात करने। तो फिर खान साहब ने अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो सीखा तो उन्होंने हालात से कुछ भी नहीं। आज भी उन्हीं के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो जितने भी सियासतदान हैं उनके अपने साथी हैं। जैसे हम साथी आपस में साथी होते हैं, भाई होते हैं, सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठ के दलाइल के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो दरवाज़ा खान साहब खोलने के लिए तैयार ही नहीं। वो दरवाज़ा उन्होंने बंद कर रखा है। अब वो कहते हैं अमरीकी साजिश के जरिए निकाले गए, फिर कभी बात डाल देते हैं साबिक आर्मी चीफ पे, कभी लंदन प्लान का जिक्र करते हैं। और लंदन प्लान का जब जिक्र होता है तो फिर इमरान खान साहब का अपना जिक्र आ जाता है कि 2014 में आज नवाज शरीफ साहब ने उसी बात का जिक्र किया। जब 13 में वजीर आजम बने तो उनके खिलाफ हुई थी ये लंदन साजिश। बिल्कुल। इमरान नसीम साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उसी तौहीन अदालत के नोटिस के हवाले से, और क्या जो मुस्लिम लीग नवाज या हुकूमती ज़ुमा जो कुछ कह रहे हैं इससे ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं कहते रहे, ये भी आपको दिखाएंगे और उस पर तबसरा करेंगे एक ब्रेक के बाद।